नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क लेयर के कुछ टॉपिक्स। इसके पहले वाली क्लास में हमने बात करे थे नेटवर्क लेयर क्या है और नेटवर्क लेयर का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे बात करे थे। तो चलिए ये तो सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में बात कर लिए कि नेटवर्क लेयर क्या है, क्या काम करती है बेसिक रूप से, इसके बेसिक फंक्शंस हमने यहाँ पर देख लिए थे। ये सारी चीज़ आपने आई होप सारी चीज़ें पढ़ लिया होगा, ठीक है। इसके बाद हमने एक और चीज़ जाने थे, फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग। ये भी आपने समझ गए होंगे, जिसमें तीन अंतर हमने देखे थे। राउटिंग क्या होती है, फॉरवर्डिंग क्या होती है और स्विचिंग। इन तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बात करा था फॉरवर्डिंग, तो फॉरवर्डिंग जो होती है फॉरवर्डिंग टेबल का यूज़ करती है। फॉरवर्डिंग टेबल में आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक तो हेडर वैल्यू मिलेगी और एक मिलेगी आउटपुट लिंक। तो देखिए हेडर वैल्यू जो होती है बताती है कि डेटा कहाँ से आया, कहाँ जाना है, और आउटपुट लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाती है, मतलब यहाँ से आया और कहाँ किस में भेजना है। मान लो 1 में भेजना है तो आप देखिए इसके सामने 1 लिखा है, अगर 2 में भेजना है 2, यहाँ पे 3, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो जो राउटर जो होता है वो इनपुट लेता है, मतलब इनकमिंग यहाँ से डेटा आया, डेटा को रिसीव करा, रिसीव करके स्टोर करा, एनालाइज करा, और फिर उसके बाद इस फॉरवर्डिंग टेबल के डेटा के हिसाब से अगले राउटर को ये डेटा फॉरवर्ड कर देगा, और इस हिसाब से होते हुए वो कहाँ पहुँच जाती है, रिसीवर के पास में। तो ये सारा यहाँ पे सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सर्विसेज, जो कि आपको मिलेगी नेटवर्क लेयर की, जिसके अंतर्गत आपको बेसिक चीज़ें मिलेगी, गारंटीड डिलीवरी विथ बाउंडेड डिले, इन ऑर्डर पैकेट्स और सिक्योरिटी सर्विसेज। ये मुख्य चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए जैसे मान लो इस सिस्टम के द्वारा, ये सेंडर है, इस सिस्टम के द्वारा कोई डेटा भेजा गया, तो देखिए यहाँ सिस्टम के द्वारा जब डेटा भेजा जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, राउटर, और राउटर के पास जो लिंक है वो इनकमिंग यानी कि रिसीव करेगा, स्टोर करके एनालाइज करेगा, और फिर अगला यहाँ पे देखा जाएगा कि किस राउटर को ये भेजा जाना है। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी आपको, फॉरवर्डिंग टेबल में। तो फॉरवर्डिंग टेबल जैसे कि मैंने बताया अभी पीछे, तो यहाँ फॉरवर्डिंग टेबल के हिसाब से डेटा चेक करके या अगला जो लिंक है वो राउटर को ट्रांसफ़र कर देगा, और फिर उसके बाद ये जो है अगला जो राउटर है फिर उसको अगले जो रिसीवर है वहाँ तक ये भेजने का काम कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे गारंटीड डिलीवरी देखने को मिल जाती है, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर की मुख्य सर्विस या फिर फंक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं। फिर है गारंटीड डिलीवरी विद बाउंडेड डिले, मतलब एक मुख्य समय सीमा में ये डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट कर देता है, यानी कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डिलीवरी यहाँ पे हो जाती है। बाकी बीच वाले जो सारी सिस्टम है वो कहलाते हैं इंटरमीडिएट सिस्टम। जैसे ये भी इंटरमीडिएट सिस्टम है जो कि राउटर है, यहाँ पे इसको भी हम देखें तो ये भी इंटरमीडिएट सिस्टम है जो आपको राउटर के रूप में देखने को मिल जाता है। फिर अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इन ऑर्डर पैकेट्स, इसका मतलब जैसे इस सिस्टम के द्वारा डेटा है, कोई डेटा है, मान लीजिए ये डेटा है, डेटा को अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में बांट दिया जाता है, और उन पीसेस को अलग अलग रास्तों के माध्यम से सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 00, यहाँ पे 100, इस प्रकार से डेटा है, तो एक डेटा चला गया किसी और रास्ते से, एक बिट चली गई किसी और रास्ते से, ऐसे चली गई। पर जब एंड सिस्टम की बात करें जो रिसीवर है, तो वहाँ पे डेटा किस हिसाब से सेट होगा, तो इनके अंदर कुछ सीरियल क्रमांक दिए जाते हैं, ऑर्डर क्रमांक, जो कि रिसीवर पॉइंट पर उनको सीक्वेंस में जमाने में मदद करते हैं। तो इन ऑर्डर पैकेट्स यानी कि डेटा जैसे जाता है वो भले अलग अलग रास्ते से जाए, परंतु रिसीवर पॉइंट पे वो एक ऑर्डर से जम जाते हैं। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। अगला जो सर्विस है वो इसकी क्या है, सिक्योरिटी सर्विसेज। इसका मतलब जब डेटा यहाँ से जाएगा तो मल्टीपल पाथ यानी मल्टीपल रूट से होकर ये गुजरेगा, यहाँ से होकर गुजरेगा, यहाँ से, तो बीच में विभिन्न प्रकार के यहाँ पे जो हो रहा है, क्या आ रही है, मतलब जो पाथ है वो देखने को मिल जा रहा है। तो इन पाथ में जो है डेटा को जब रिसीव किया जाएगा तो उसको कोई पढ़ ना पाए, उसके लिए किया जाता है एनक्रिप्शन। क्या किया जाता है, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन एक मेथड है जो डेटा को कोडिंग के फॉर्मेट में बदलने का काम करती है। जब रिसीवर पॉइंट पे देखें तो इस डेटा को डिक्रिप्शन यानी कि डीकोड कर दिया जाएगा, ताकि रिसीवर उसको पढ़ पाए और डेटा का उपयोग और उसका रिप्लाई कर पाए। तो ये चीज़ हमको देखने को मिल जाती है। तो सिंपल हम देखें यहाँ पे नेटवर्क लेयर का मुख्य जो सर्विस है वो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डिलीवरी यहाँ पे मुख्य इसकी सर्विस मानी जाती है। इसके बाद यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें आपकी थ्योरी में यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया। और अब हम अगला चीज़ें देखते हैं, नेटवर्क एड्रेसिंग। नेटवर्क एड्रेसिंग होती क्या है, जैसे ये राउटर है, राउटर के अंतर्गत देखें तो यहाँ पे जो लेबल है यहाँ दे दिए गए LAN 1, LAN 2 और LAN 3। तो यहाँ देखिए LAN 1 के अंतर्गत एक कंप्यूटर 2, 3 है, उसके बाद LAN 2 के अंतर्गत फिर 2 कंप्यूटर, LAN 3 के अंतर्गत फिर 2। तो यहाँ एड्रेसिंग कैसे होगी,
इनको हमने दे दिए, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ पे हमने दे दिए 1 2 3, मतलब जो राउटर के अंतर्गत लैन है, लैन 1 दे दिए, लैन 2 दे दिए, लैन 3 दे दिए। जब 1 की अगर बात करें तो वहाँ पे 1 कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3, तो इसका एड्रेस क्या होगा? तो इसका एड्रेस इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पे आपको आगे हम पढ़ेंगे सबनेट मास्क, सबनेटिंग क्या होती है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए हमने जब बात करे थे 192 और 168.1.1, इस प्रकार से 4 भागों में ये बटा होता है। तो देखिए पहला भाग देखने को मिल जाता है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जो पहला भाग है उसकी अगर बात करें तो ये तो फिक्स है, दूसरा भाग भी यहाँ पे माना जाएगा फिक्स। क्यों? यहाँ पे देखिए आपको जो 1 है राउटर के हिसाब से यहाँ पे नंबर आ गया, और जो तीसरा भाग है वो लैन 1 के हिसाब से यहाँ पे 1 आ गया, और आखिरी जो भाग है वो हो जाता है इसका नंबर। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट में ये 2 हो जाता है, थर्ड में देखिए यहाँ पे 3 हो जाता है। अगर और नंबर बढ़ते हैं इसके कंप्यूटर के या होस्ट के तो यहाँ पे इसका नंबर बढ़ते जाएगा। अब लैन 2 में हम देखें तो लैन 2 में क्या चेंज हुआ? लैन 2 में आप देखोगे तो 2 आ गया, और कंप्यूटर 1 है तो 1 आ गया। दूसरा देखें तो लैन 2 तो है ही, पर कंप्यूटर भी आपका सेकंड हो गया। फिर लैन 3 में देखें तो आप देखिए यहाँ पे 3 हो गया, कंप्यूटर 1 है इसका तो 1, उसके बाद सेकंड में देखें तो 2। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है नेटवर्क एड्रेसिंग के अंतर्गत। तो सिंपल सी बात है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है, इसका मतलब लॉजिकल एड्रेस होता है, और लॉजिकल एड्रेस को ही हम क्या बोल देते हैं? आईपी एड्रेस। ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड, इसका मतलब ये जो होती है चेंज होती नहीं है। जैसे मैक एड्रेस की अगर बात करें तो मैक एड्रेस हम आगे पढ़ेंगे, मैक एड्रेस आपका बदल सकता है। क्यों? क्योंकि जो डिवाइस का एड्रेस है वो डिवाइस अगर फेल हो गई तो डिवाइस बदलना पड़ेगा, और डिवाइस बदली इसका मतलब मैक एड्रेस बदल जाएगा, पर आईपी एड्रेस उतने आसानी से नहीं बदलता। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये जो है हम देखें तो होस्ट जो होता है इसको एंड सिस्टम के रूप में जाना जाता है, जो एक लिंक से जुड़ा होता है, जो कि बाउंड्री होती है। इसका मतलब होस्ट एंड लिंक जो है एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। परंतु हम अगर होस्ट की बात करें तो होस्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए एक लिंक के माध्यम से जुड़ा है, और यहाँ पे इंटरफेस है, मतलब एक ही ये एंड सिस्टम है और इसके अंतर्गत जो है इंटरफेस माना जाएगा। ठीक है, और इसको पहचानने के लिए हमने क्या देखे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आईपी एड्रेस, जो कि एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जिसको 193 से यहाँ डेसिमल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 8 बिट जो होती है। आगे हम इसके बारे में और देखेंगे आईपी एड्रेस की क्लासिंग। देखिए यहाँ पे जो शुरुआत के 2 बाइट होती है, देखिए सभी जो होती है 8-8 करके मिलकर बनी होती है। यहाँ पे इसका मतलब भी 8, इसका मतलब भी 8, इस 8 मतलब हो जाता है 8 बिट। ठीक है, अब वो जैसे भी हो, आगे इसके बारे में और देखेंगे। तो जो शुरू के जो 16 बिट है, शुरू के 16 बिट को हम बोल देते हैं नेटवर्क पार्ट, और बाद के जो 16 बिट है उसको बोल देते हैं होस्ट पार्ट। तो ये देखने को मिल जाता है। नेटवर्क पार्ट जो होता है नेटवर्क की पहचान करता है, होस्ट मतलब जिस कंप्यूटर जो लास्ट जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है उसकी पहचान करता है, जिस पे डेटा ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पीछे भी बात करे थे, तो यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए जो नेटवर्क है यहाँ पे देखें, और यहाँ पे हम देखें तो ये होस्ट हो सकते हैं। होस्ट का मतलब यहाँ पे देखिए होस्ट, ये देखिए होस्ट है ना, यहाँ पे आपको होस्ट एड्रेस देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ देखिए इनको हमने कैसे बांटे, इंटरफेस के लेवल को हम 1 2 3, लैन 1, लैन 2, लैन 3 के नाम से जान लिए। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक को एक आईपी एड्रेस दे दिए, और उनका खुद का एक इंटरफेस होता था। ठीक है, जैसे लैन 1 की अगर बात करें तो लैन 1 में हमने देखे थे, देखिए इस प्रकार से हम जो है एड्रेस दिया करते थे, अभी पीछे दिखे। ये 2 पार्ट्स में होता है। 2 पार्ट्स कैसे? जैसे 2 पार्ट कौन कौन से आप देखिए यहाँ पे, जैसे हमने देखे 2 पार्ट, एक तो होता है नेटवर्क पार्ट और एक होता है होस्ट पार्ट। मतलब शुरू की 16 बिट को हम बोल देते हैं नेटवर्क पार्ट, लास्ट की 16 बिट को हम बोल देते हैं होस्ट पार्ट। हालांकि ये चेंज होते सकती है, मतलब जो आईपी एड्रेस पढ़ोगे आप क्लास फुल वाला, तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी पढ़ोगे तो उसमें ये होस्ट और आईपी एड्रेस जो है मतलब नेटवर्क आईडी दोनों ही चेंज होती हुई नजर आएगी। तो ये चीज़ हमको देखने को मिल जाती है। तो अगली जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग के अंतर्गत हम बात करेंगे किसकी? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। 4-5 प्रकार के जो आईपी एड्रेस है उनके बारे में बात करेंगे, यानी कि 5 क्लास है यहाँ, जो कि 32 बिट यहाँ पे लंबा होता है, जिसमें अंतर देखें हम तो पहला जो है 8 बिट, दूसरा 8 बिट, तीसरा भी 8 बिट देखने को मिल जाता है और चौथा भी 8 बिट। तो टोटल मिलाकर ये 32 बिट है। इनमें से हम देखेंगे किसी को नेटवर्क आईडी इतनी दे देंगे, किसी को नेटवर्क आईडी इतनी, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।